श्री महाभारत खिल भागे पंच सप्तमो अध्याय में इंद्र और पेंद्र का पुनर्युद्ध, उत्पातों का प्राकट्य, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कश्यप और अदिति का बीच में आकर के दोनों का युद्ध बंद कराना, फिर सबका स्वर्ग में गमन, अदिति की आज्ञा से शची द्वारा उपहार पाकर के पारिजात सहित द्वारका गमन, पारिजात से द्वारका वासियों की प्रसन्नता, सत्यभामा के पुण्यक व्रत में प्रतिग्रह के लिए श्री कृष्ण द्वारा नारद जी का स्मरण। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, तदनंतर महामनस्वी श्री कृष्ण बिल्वोदकेश्वर देव को नमस्कार करके अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर के युद्ध के लिए चले। रथ पर बैठे हुए मधुसूदन ने पुष्कर के निकट समस्त देवगणों के साथ सत्कार पूर्वक खड़े हुए देवराज इंद्र का युद्ध के लिए आह्वान किया। तब साधुओं को समस्त मनवांछित वस्तु प्रदान करने वाले देवेंद्र घोड़ों में जुते हुए उत्तम रथ पर जयंत सहित आरूढ़ हुई। तत्पश्चात रथ पर बैठे हुए उन दोनों देवताओं का देववश्य पारिजात के लिए युद्ध आरंभ हो गया। उस रणभूमि में शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले श्री कृष्ण ने अपने सीधे जाने वाले बाण समूहों द्वारा देवराज इंद्र के सैनिकों का संहार आरंभ किया। वे दोनों वीर शक्तिशाली थे, तो भी महेंद्र ने उपेंद्र पर और उपेंद्र विष्णु ने देवेश्वर इंद्र पर शस्त्रों द्वारा प्रहार नहीं किया। जनार्दन ने महेंद्र के एक एक अश्व को दिव्य अस्त्रों द्वारा अभिमंत्रित 10-10 तीखे बाणों से घायल कर दिया। अमर श्रेष्ठ देवेंद्र ने भी दिव्य अस्त्रों द्वारा अभिमंत्रित भयंकर बाणों से श्री कृष्ण के शैव्य आदि चारों घोड़ों को आच्छादित कर दिया। श्री कृष्ण ने इंद्र के ऐरावत हाथी पर सहस्त्रों बाण बरसाए तथा महातपतेजस्वी बाल विनाशन इंद्र ने श्री हरि के वाहन गरुड़ रूप पर हजारों बाणों की वर्षा की। शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले महात्मा नारायण और देवेंद्र उस दिन बड़े बड़े रथों द्वारा युद्ध कर रहे थे। उस समय जल में ठहरी हुई नौका की भांति सारी पृथ्वी कांपने लगी। दिशाओं के प्रदेश सब ओर से दिग्दाह जनित आग की लपटों से व्याप्त दिखाई देते थे। बड़े बड़े पर्वत हिल गए, सैकड़ों वृक्ष गिर गए और धर्मात्मा मनुष्य भी धाराशायी होने लगे। वहां सैकड़ों बार वज्रपात हुआ तथा ब्रजानाथ समस्त सरिताएं अपने प्रवाह के प्रतिकूल उल्टी दिशा में बहने लगी। चारों ओर आंधी चलने लगी, प्रवाह शून्य उल्काएं गिरने लगी और प्राणियों के समुदाय रथों की घड़घड़ाहट से बारंबार मोहित होने लगे। पानी में भी आग जलने लगी। आकाश में सब और ग्रह दूसरे ग्रहों के साथ युद्ध करने लगे। सैकड़ों तारे टूट करके स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े। दिग्गज और पाताल निवासी नाग अत्यंत कुपित हो उठे। गधों की भांति धूसर और अरुण वर्ण वाले बादलों के टुकड़े बड़े जोर जोर से गर्जने करते हुए आकाश में छा गए और उल्कापात तथा रक्त की वर्षा करने लगे। उस समय उन दोनों देव वीरों को युद्ध में उपस्थित हुआ देख करके भूमि, अंतरिक्ष तथा आकाश के प्राणी स्वस्थ नहीं रह सके। मुनिगण जगत के हित की कामना से मंत्रों का जप करने लगे और महात्मा ब्राह्मण भी बड़ी उतावली के साथ उन्हीं मंत्रों के जप में संलग्न हो गए। तब महातेजस्वी ब्रह्मा ने कश्यप से कहा, सुव्रत, तुम बहुअदिति के साथ जाओ और दोनों पुत्रों को मना करो। तब ब्रह्मा जी से बहुत अच्छा कह करके मुनिवर कश्यप रथ पर बैठ गए और दोनों पुत्रों के निकट खड़े हो गए। बीच में अदिति सहित कश्यप को खड़ा हुआ देख करके वे दोनों महाबली वीर रथों से पृथ्वी पर उतर गए।
शत्रुओं का दमन करने वाले उन दोनों वीरों ने हथियार नीचे डाल करके समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले धर्म तत्व के ज्ञाता माता पिता को प्रणाम किया। उस समय अदिति ने दोनों को हाथों से पकड़ करके कहा, जो एक माता की कोख से पैदा ना हुए हों, ऐसे दो व्यक्तियों की भांति तुम दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा क्यों करते हो? छोटी सी वस्तु को सामने रख करके ये अत्यंत दारुण कर्म आरंभ हो गया। मैं सब प्रकार से विचार करके देखती हूँ तो ये काम मुझे अपने पुत्रों के योग्य नहीं दिखाई देता। यदि तुम दोनों को माता की बात सुननी है और अपने पिता प्रजापति की आज्ञा का पालन करना है तो तुम दोनों नीचे हथियार डाल करके सामने खड़े हो जाओ और मैं जो कहूँ उसे मानो। तब बहुत अच्छा कह करके दोनों महाबली देवता स्नान की इच्छा से परस्पर बात करते हुए गंगा तट पर गए। इंद्र ने कहा, श्री कृष्ण, तुम समस्त संसार की सृष्टि करने वाले प्रभु हो। तुमने ही सारी त्रिलोकी के राज्य पर मुझे स्थापित किया है। स्थापित करके फिर किस लिए मेरा अपमान करते हो? कमल नयन, तुम मेरे भाई होकर भी मेरी ज्येष्ठता को दूर हटा करके उसका कुछ भी ख्याल ना करके कैसे मेरे जीवन दीपक को सदा के लिए बुझा देना चाहती हो? गंगा जी के जल में नहा करके दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और इंद्र जहाँ कश्यप और अदिति विद्यमान थे वहां पुनः आ पहुंचे। मुनि लोग उस स्थान का नाम प्रिय संगमन बतलाते हैं जहां वे दोनों कमल लोचन बंधु माता पिता से मिले थे। कुरुनंदन, तदनंतर श्री कृष्ण ने इंद्र को उस स्थान पर अपनी वाणी द्वारा अभेदान दिया जहां समस्त धर्मचारी देवता एकत्र थे। तत्पश्चात सब देवता उत्तम समृद्धि से जो उन्हीं के अर्बुद्धि युक्त होकर के अपने अपने विमानों द्वारा स्वर्ग लोक को गए। कश्यप, अदिति, इंद्र और श्री कृष्ण ये सब लोग एक विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक को गए। सर्व सद्गुण संपन्न रमणीय इंद्र भवन में पहुंच करके वे समस्त धर्मचारी महात्मा बड़े आनंद के साथ एक ही जगह ठहरे। धर्मवत्सला शची ने समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले पत्नी सहित महात्मा कश्यप की परिचर्या की। तदनंतर जब रात बीती और प्रातः काल हुआ तब धर्म के तत्व को जानने वाली अदिति ने श्री कृष्ण से ये समस्त प्राणियों के लिए हितकर वचन कहा, पेंद्र, द्वारका को जाओ और पारिजात भी लेते जाओ। ईश बहु सत्यभामा के हृदय में जो पुण्यक नामक व्रत का उत्सव करने की इच्छा है उसे पूर्ण कराओ। पुरुष श्रेष्ठ, सत्यभामा द्वारा पुण्यक व्रत का अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर फिर तुम ही इस वृक्ष को नंदनवन में यथोचित स्थान पर स्थापित कर देना। तब श्री कृष्ण ने सचनी देव माता अदिति से, जिन्हें महात्मा नारद जी ने धार्मिक गुणों से संपन्न बताया था, कहा ऐसा ही होगा। अंतर पिता माता को तथा शची सहित महेंद्र को प्रणाम करके श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थित हुए। उस समय धर्मचारिणी शची ने श्री कृष्ण की सभी पत्नियों के लिए बहुत से उपहार दिए। मनस्विनी शची ने उनकी 16,000 पत्नियों के लिए सब प्रकार के दिव्य रत्न और भांति भांति के रंगों में रंगे हुए और कभी मलिन न होने वाले बहुत से वस्त्र श्री कृष्ण को अर्पित किए। महातेजस्वी श्री कृष्ण वह सब उपहार लेकर के द्वारका को चले। पुण्यकर्मा आकाशचारी प्राणियों से पूजित होते हुए तेजस्वी श्री कृष्ण सात्विकी और अपने पुत्र प्रद्युम्न सहित रैवतक पर्वत पर आ पहुंचे। श्रेष्ठ वृक्ष पारिजात को वहीं स्थापित करके श्री कृष्ण ने सात्विकी को द्वारशालिनी द्वारकापुरी को भेजा। श्री कृष्ण बोले, भीमवंशी यादवों में भीम कुल की वृद्धि करने वाले महाबाहो, तुम द्वारका में जाकर के ये सूचना दे दो कि मैं इंद्र भवन से पारिजात वृक्ष को यहाँ लाया हूँ। आज मैं द्वारावती में पुरी में पारिजात वृक्ष का प्रवेश कराऊंगा, अतः नगर में सुंदर ढंग से सजावट की जाए।
प्रभु श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सात्यकी नगर में गए और उसका संदेश सुना करके सांब आदि कुमारों तथा नागरिकों के साथ फिर वहीं लौट आए। तदंतर रथियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने पारिजात को अपने आगे गरुड़ पर रख करके सबसे पहले रमणीय द्वारकापुरी में प्रवेश किया। फिर शैव्य आदि घोड़ों से जुटे हुए रथ के द्वारा श्री कृष्ण ने पारिजात का अनुसरण किया। उन्हीं के श्रेष्ठ रथ पर सात्यकी और सांब भी गए। जो अन्य वृषिवंशी थे वे अनेक प्रकार के वाहनों द्वारा महात्मा श्री कृष्ण के उस कर्म की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष के साथ पुरी में प्रविष्ट हुए। सात्यकी से पारिजात हरण का विस्तृत समाचार सुनकर के यादव तथा नागरिक अप्रेय स्वरूप श्री कृष्ण के उस कर्म से बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। उस महान अभ्युदयकारी दिव्य पुष्प वाले वृक्ष को देख करके अनाथ निवासी बड़े प्रसन्न हुए। वे बारंबार देखने पर भी तृप्त नहीं होते थे। उस वृक्ष पर बहुत से पक्षी मत होकर के केली कला में आसक्त हो रहे थे। उस अद्भुत अचिंत्य एवं उत्तम वृक्ष का दर्शन करने वाले वृद्धों की वृद्धावस्था तत्काल दूर हो गई। उस वंशपति की गंध सुनकर के रोगी निरोग हो गए और जिनकी आंखें पहले अंधी थी वे उस समय दिव्य दृष्टि से संपन्न हो गई। पारिजात वृक्ष पर सफेद कोकिलों को मधुर बोली बोलते सुनकर के अनार्त देश के निवासी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान जनार्दन की वंदना करने लगे। उस वृक्ष के समीप गए हुए मनुष्य नाना प्रकार के वाद्य और मीठे मीठे गीत सुनते थे। मनुष्य अपने मन में जिस जिस मनोरम सुगंध के लिए संकल्प करते थे वही तत्काल पारिजात वृक्ष से उनकी घ्राण इंद्रियों से प्रकट हो जाती थी। तदंतर यदुनंदन श्री कृष्ण ने रमणीय द्वारकापुरी में प्रवेश करके महात्मा वसुदेव तथा माता देवकी का दर्शन किया। फिर क्रमशः कुकर वंश के अधिपति उग्रसेन, भैया बलराम तथा यादवों में जो बड़े बूढ़े माननीय देवोपम पुरुष थे उन सब से वे मिले। तत्पश्चात उन सब का यथोचित पूजन करके उन्हें विदा करने के पश्चात आदि अंत से रहित भगवान अच्युत अपने ही भवन में चले गए। गद के बड़े भाई उन मधुसूदन ने तरुश्रेष्ठ पारिजात को लेकर के सत्यभामा के भवन में प्रवेश किया। देवी सत्यभामा ने अत्यंत प्रसन्न होकर के इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण का पूजन किया और उस विशाल वृक्ष पारिजात को ले लिया। वह वृक्ष वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कभी छोटा हो जाता था और कभी बहुत बड़ा। ये उसके विषय में बड़ी ही अद्भुत बात थी। कभी तो वह वृक्ष इतना अधिक बढ़ जाता कि सारी द्वारका को आच्छादित कर लेता था और कभी हाथ पर रख लेने योग्य अंगूठे के बराबर हो जाता था। देवी सत्या उस मनवांछित वृक्ष को पाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने पुण्यक व्रत के लिए सामान जुटाना आरंभ किया। जम्बूद्वीप में जो कोई भी उपयुक्त द्रव्य थे उन सब का महात्मा श्री कृष्ण ने संग्रह कर लिया। उस समय इंद्र के छोटे भाई जितेंद्रिय जनार्दन ने सत्यभामा के बताए और उनके द्वारा आचरण में लाए गए पुण्यक व्रत में दिए जाने वाले दान को ग्रहण करने के लिए सर्वगुण संपन्न नारद मुनि का स्मरण किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात का आनयन विषयक 75वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत के खिल्ल भागे 67वें अध्याय में सत्यभामा द्वारा पुण्यक व्रत में श्री कृष्ण का नारद जी को दान, नारद जी का निष्क्रिय लेकर के श्री कृष्ण को छोड़ना और उनसे वर पाना, श्री कृष्ण का सगे संबंधियों को पारिजात दिखा करके पुनः उसे स्वर्ग में पहुंचाना। वैशंपायन जी कहते हैं, गुरुनंदन श्री कृष्ण के चिंतन करते ही तपस्या के धनी वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी वहां आ पहुंचे। प्रजानाथ वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके भक्ति भाव से प्रतिग्रह लेने के लिए उन्हें सविधि निमंत्रण दिया।
तदनंतर भोजन का समय प्राप्त होने पर स्नान किए हुए महामुनि नारद का गंध और माल्य आदि के द्वारा पूजन करके सर्वभूत श्रेष्ठा सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी सत्या के साथ अत्यंत प्रसन्न मन से उन्हें सबकी रुचि के अनुकूल भोजन कराया। सौभाग्यशालिनी भामिनी सत्यभामा ने श्री कृष्ण के कंठ में फूल की माला डाल करके उन्हें पारिजात वृक्ष में बांध दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर के देवी सत्या ने नारद जी को जल के द्वारा श्री कृष्ण का दान कर दिया। साथ ही एक सहस्त्र धेनु तथा सोने का पर्वत भी दिया। वह पर्वत मणि एवं रत्नों की प्रभा से युक्त था। उसमें तिल का भी सम्मिश्रण किया गया था तथा अन्य प्रकार के धान्यों से भी वह संपन्न था। उस कांचन पर्वत के साथ सोने और चांदी का भी संयोग था। मुनि श्रेष्ठ नारद वह सारा दान ग्रहण करके बड़े प्रसन्न हुए और भोजन करके पुनः श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, अब आप मेरे हो गए, क्योंकि सत्या ने जल के साथ आपका दान कर दिया है। अतः आप मेरे पीछे पीछे आइए और मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन कीजिए। तब जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही मुख्य पक्ष है। ऐसा कहकर के वे जाते हुए नारद जी के पीछे पीछे चले। तब परिहास में कुशल मुनिवर नारद जी ने नाना प्रकार का परिहास करके कहा, अच्छा अब आप रहिए, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर के उनके कंठ से फूल की माला हटा करके उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझे निष्क्रिय के लिए बछड़े सहित कपिला गऊ का दान कीजिए। श्री कृष्ण, तिल के साथ काला मृग चर्म और स्वर्ण भी दीजिए। भगवान शंकर ने यहाँ यही निष्क्रिय नियत किया है जनेश्वर। तब तथास्तु कहकर के ऋषिकेश मधुसूदन ने वैसा ही किया। फिर हंस करके वे मुनि श्रेष्ठ नारद से बोले, धर्मज्ञ नारद, तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो, मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत प्रेम है। नारद जी ने कहा, सनातन विष्णु महामते, आप मुझ पर सदा ही प्रसन्न रहें और आपकी कृपा से मुझे आप ही का सालोक्य प्राप्त हो। सत्पुरुषों के आश्रय भूत नारायण, मैं आपकी कृपा से अयोनिज हूँ और जन्मांतरों में भी पुनः ब्राह्मण ही हूँ। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। ये वरदान पाकर के बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ नारद बहुत संतुष्ट हुए। कुरुकुल नंदन श्री कृष्ण प्रिया सत्या ने अतुल तेजस्वी श्री हरि की 16,000 स्त्रियों को अपने भवन में निमंत्रित किया। पहले शची ने भगवान वासुदेव को जो भेंट सामग्री दी थी, श्री कृष्ण वल्लभा सत्यभामा ने उसमें से एक एक वस्तु को लेकर के उन सबको दिया। पारिजात वृक्ष वहां रह करके अपने गुणों को प्रसिद्ध करने लगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा से महात्मा नारद ने उनके समस्त सहृदयों को निमंत्रित किया। महात्मा केशव द्वारा निमंत्रित हुए उन सब लोगों ने अपनी आंखों से पारिजात वृक्ष का वैभव देखा। महातेजस्वी श्री हरि ने कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा के साथ पांडवों को भी द्वारका में बुलवाया। शुत श्रवा और उनके पुत्र शिशुपाल को, भीष्मक और उनके पुत्र रुक्मी को तथा अन्य मित्रों, संबंधियों एवं बंधु बांधवों को श्री कृष्ण ने वहां बुलवाया था। महातेजस्वी जनार्दन कुंती पुत्र अर्जुन के साथ रणवास सहित वहां क्रीड़ा विनोद पूर्वक बड़े आनंद से रहे। वे उच्च कोटि की समृद्धि से संपन्न होकर के द्वारका में निवास करते थे। 1 वर्ष बीत जाने पर सबको उत्पन्न करने वाले अमर शिरोमणि केशी हंता श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को पुनः स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। अपर में प्रकर्मशाली बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने वहां इंद्र सहित जाकर के पिता कश्यप तथा अपनी माता अदिति का दर्शन किया। उस समय अपने चरणों में पड़े हुए मधुसूदन से माता अदिति ने कहा, अमर श्रेष्ठ, तुम दोनों में सदा ही अच्छा भ्रातृभाव बना रहे। जनार्दन, तुम मेरे इसी मनोरथ को पूर्ण करो।
तब मनस्वी श्री कृष्ण ने माता अदिति से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। तत्पश्चात पिता माता से विदा लेकर के महातेजस्वी वासुदेव ने देवराज इंद्र से ये सम्योचित बात कही। दूसरों को मान देने वाले देवेंद्र महात्मा महादेव जी ने भूमि के भीतर निवास करने वाले अवध्य असुरों का वध करने के लिए मुझे आदेश दिया है। अतः मैं आज से लेकर के 10 रात के भीतर भूमि के भीतर बैठे हुए उन बड़े बड़े असुरों का वध कर डालूंगा। वहां दानवों के वध की इच्छा से महात्मा प्रवर तथा और जयंत को भी मेरे साथ रहना चाहिए। इनमें से एक प्रवर तो मनुष्य देव हैं और दूसरा जयंत देव पुत्र। ब्रह्मा जी के वर से मदमत हुए वे दैत्य देवताओं के लिए अवध्य हैं, परंतु मनुष्य भाव को प्राप्त हुए हम लोग उन्हें अवश्य मार डालेंगे। जन्मेजय तब इंद्र ने प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण से कहा, ऐसा ही होगा। फिर वे दोनों देवता एक दूसरे से गले मिले। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में पारिजात के पुनः स्वर्गलोक में स्थापना विषयक 76वां अध्याय पूर्ण हुआ।